आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये कि जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया और जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया उसमें कोई अंतर था या क्या वही गीता होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अभी कुछ और आप कुछ उसमें से समझे और आप जाके अपने दोस्त को बताएं तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसका सार उसको बता रहे हैं, जो आपने समझा है वो उसको बता रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसकी परिस्थिति के हिसाब से बताया गया था। तो आपने एक बात बताई अभी कि गीता में कृष्ण कहते हैं फल कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। मेरे हिसाब से इस सेंटेंस को जो बोला गया है ना, जितना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा हुआ है वो मेरे हिसाब से। अब आप सोचिएगा, अगर कोई कहे कि कर्म करते जा और फल की अपेक्षा मत कर, तो फल मिलेगा कैसे? अगर आपको 200% जब तक अपना एनर्जी, आपकी पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन आप जो कर रहे हो उसके लिए देंगे नहीं, तब तक कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो ये कहना कि कर्म करते जा और फल की चिंता मत कर, कितनी बड़ी गलत बात है ये, कितनी बड़ी गलत। अभी मैं बोल रहा था इंग्लिश स्टेडियम पे, मंच पे बोल रहा था कि अगर मैंने ये किताब लिखी है, मेहनत करके किताब लिखी है, और मैं ये कहूँ कि कोई एक भी व्यक्ति इसको ले नहीं, पढ़े नहीं, मैंने अपना कर्म किया है, कर्म करते ही जा बेटे, फल की अपेक्षा मत कर। पेंगुइन की कमिश्निंग एडिटर बैठी हैं यहाँ, वैशाली माथुर, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन साइन ऑफ कर देगी। बोलिए गीता वाले लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, इनकी फिलॉसफी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब आप कर्म करते हैं तो आपको 200%, नथिंग लेस देन 200, नॉट 100, जो 100% देते हैं उनको भी गारंटी नहीं है ऊपर जाने की। 200% यू हैव टू लिव इट, ब्रीथ इट, पूरे शरीर के कण कण में उसका एहसास होना चाहिए जो करना चाह रहे हैं उसका। लेकिन जब आपने आपका 200% दे दिया, उसके बाद कई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके हाथ में नहीं होते। उसमें डिटैचमेंट होनी चाहिए, उसमें अनासक्ति होनी चाहिए। कर्म करते समय पूरी आसक्ति, और जब हो गया, जब आपके हाथ के बाहर है, उसमें डिटैचमेंट और अनासक्ति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। थैंक यू।